नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का नॉलेज बैंक चैनल में। एक बार फिर से मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं एक यूनिक वीडियो आप सभी लोगों के लिए, जिसमें मैं बताने का प्रयास करूंगा कि सर्विस मोड ओपन करने में, एलईडी के सर्विस मोड ओपन करने में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या रहस्य है सर्विस मोड के अंदर, ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं सर्विस मोड के अंदर जिसे हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, ऐसे कौन कौन से ऑप्शन हैं हमारे सर्विस मोड में जिसको हम बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। फंक्शन के बारे में न जानने की वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा सर्विस मोड पे है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे सर्विस मोड में इतने सारे ऑप्शन है कि हम उसके बारे में जानते ही नहीं। अक्सर जब हम बोर्ड डालते हैं, आप अगर टेक्नीशियन हैं, अगर आप नया बोर्ड डाल रहे हैं, नया यूनिवर्सल बोर्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, तो मैपिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब भूतिया पिक्चर आता है। उसको कैसे सॉल्व करूं, कहां जाकर के उसे सॉल्व करें, ये सर्विस मोड में ऑप्शन दिया जाता है। दूसरी चीज, जैसे सर्विस मोड में ये भी एक ऑप्शन है कि अगर आपने बोर्ड डाला और पिक्चर उल्टा आ गई, सर नीचे पांव ऊपर, कैसे इसे ठीक करें, तो मिरर ऑप्शन आता है सर्विस मोड में, उससे जाकर के आप ठीक कर सकते हैं। और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है सोर्स ऑप्शन। दोस्तों, सोर्स ऑप्शन का इस्तेमाल टेक्नीशियन तो ठीक है, जो घर वाले लोग हैं, फैमिली वाले लोग हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कि सपोज आप बाहर जा रहे हैं और बच्चे आपके टीवी देखने में पूरा समय वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आप सोर्स मोड से पूरे ऑप्शन बंद कर सकते हैं। अगर सोर्स मोड में जाएंगे, वहां HDMI, USB, VGA, ऑडियो वीडियो 4-5 ऑप्शन दिखते हैं, तो सर्विस मोड में जाकर के वो सारे ऑप्शन आप बंद कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जब सोर्स बटन आप कोई दबाएगा तो वहां खाली एक ही ऑप्शन आएगा टीवी का, बाकी सारे ऑप्शन गायब रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए। तो आज की वीडियो में समर्पित है आप सभी लोगों के लिए। देखें सर्विस मोड के रहस्य के बारे में। सबसे पहले हम सर्विस मोड ओपन करेंगे। सर्विस मोड हर कार्ड का अलग अलग होता है। अब जैसे कि जो कार्ड मैंने इसमें लगाया हुआ है, इसका सर्विस मोड है सोर्स 308। अब मैंने सोर्स 308 यहां डाला तो आपने देखा एक सर्विस मोड ओपन हुआ, और इस सर्विस मोड में आप देख पा रहे हैं रीसेट, डीबग, बर्निंग मोड, ADC एडजस्ट, पिक्चर मोड, सैमसंग मोड, SSC मोड, स्पेशल सेटिंग, VIF1, पैनल एडजस्ट, SW इंफॉर्मेशन। इस तरह से बहुत सारी चीजें आपको दिख रही हैं। अब इसमें से कितनी अपने काम की हैं, ये जो चीजें आप देख पा रहे हैं, इसमें से अपने काम की कितनी हैं वो इम्पोर्टेंट है जानना। अब हम यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो बर्निंग मोड लिखा है, ध्यान रखें यहां कभी ना जाएं। अगर आप बर्निंग मोड में चले जाते हैं और इसको ऑन कर देते हैं तो आपका सेट बर्निंग मोड में चला जाएगा। क्या होता है ये बर्निंग मोड, चलिए हम इसको ऑन करके दिखाने का प्रयास करते हैं। हमने इसको ऑन किया तो अब देखें ये सेट व्हाइट हो गया। अब कुछ भी अगर हम करते हैं तो रेड, ब्लैक, ग्रीन ऐसे शेड आता रहेगा। देखें ग्रीन आ रहा है, फिर ब्लू आ गया, ये अपने आप बदल रहा है, इसमें हम कुछ करेंगे नहीं, और अपने आप इस तरह से रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू इस तरह से शेड आना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखें कभी भी बर्निंग मोड को ऑन करने का प्रयास ना करें। और अगर ऐसा हो जाता है तो इसका रास्ता क्या है मैं बताना चाहूंगा। सर्विस मोड से अगर आपका बर्निंग मोड ऑन हो जाता है तो आप स्टैंड बाई की बटन को दबा के रखें, और स्टैंड बाई की बटन दबा के रखेंगे और सेट को वापस ऑन करेंगे तो बर्निंग मोड में से सेट निकल जाएगा। देखें मैंने सेट को बंद किया, देखें सेट को हमने फिर से ऑन किया और देख पा रहे हैं सेट हमने ऑन किया तो LG लिखा आ रहा है। ध्यान दें, जब हमने सेट को ऑन किया तो LG लिखा आया। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये एक रहस्य है, अभी आपके सामने आगे आएगा। अब क्या करना है आपको, फिर से सर्विस मोड खोलना है, सोर्स
308। अब सोर्स 308 खोलने के बाद हमारे सामने ये सर्विस मोड हुआ। मैंने कहा था ये बर्निंग मोड को ऑन नहीं करना है। बर्निंग मोड ऑन करने से क्या होगा आपको पता चल गया। अब हमारे काम की जो चीजें हैं इसमें है, आप देखें स्पेशल सेटिंग। स्पेशल सेटिंग में गए और इसमें दो चीजें हैं अपने काम की। एक पावर ऑन लोगो, ये जो पावर ऑन लोगो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, पावर ऑन लोगो पे मैंने कर्सर किया है। पावर ऑन लोगो में आप देख पा रहे हैं यहाँ LG है। अगर इसको हम ओके करें पावर ऑन लोगो को, अब नीचे आप देखें यहाँ LG लिखा आएगा। अब इसको हम बदल सकते हैं। यहाँ पे हमने सैमसंग कर दिया। अब सैमसंग कर दिया या यहाँ देखें सोनी कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हमने सपोज सैमसंग कर दिया और हमने ओके कर दिया। ओके जाने के लिए मेनू बटन दबाना पड़ता है। ओके कर दिया और हम सेट को ऑफ करेंगे और सेट को ऑफ करके फिर से ऑन करेंगे। देखें हमने सेट को फिर से ऑफ किया और ऑन किया। अब सैमसंग लिखा आया। फिर से हम सर्विस मोड में जाएंगे। सोर्स 308, सोर्स 308। अब देखें सोर्स 308 हमने ओपन किया और फिर से हमारे पास सर्विस मोड आ गया और हम गए थे स्पेशल सेटिंग में और स्पेशल सेटिंग में हम फिर से जाएंगे और देखें यहाँ लोगो अब सैमसंग लिखा आया है। तो अब जो यहाँ डिफॉल्ट आप सेट कर देंगे, जब आपका मदरबोर्ड ऑन करेंगे, टीवी ऑन करेंगे तो वही लोगो यहाँ लिखा आएगा। आगे हम बढ़ते हैं। पावर ऑन, ये पावर ऑन है। ये पावर ऑन को अगर आप ऑफ कर देते हैं, देखें यहाँ ऑन है पावर ऑन, इसको हम ऑफ कर देते हैं। रिमेंबर ऑफ, इसको हमने ऑफ कर दिया। अब जब पावर ऑन ऑफ कर दिया और हम बाहर निकल गए, अब इसमें क्या होगा कि अगर हम सेट को बंद करते हैं तो देखें क्या होता है। सेट को हमने बंद किया। अगर हम पावर ऑन ऑफ कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि जब हम रिमोट से उसे ऑन करेंगे टीवी को, तभी वो ऑन होगा। अगर हम पावर ऑन को ऑन रखेंगे तो ज्यों ही हम मेंस कोड लगाएंगे, रिमोट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, टीवी अपने आप चालू हो जाएगी। फिर से हम सर्विस मोड में जाएंगे। सोर्स 308। आपको मैंने बताया कि स्पेशल सेटिंग में जो एक ये पावर ऑन का ऑप्शन है, अगर हम पावर ऑन ऑफ रखते हैं तो पावर ऑन ऑफ रखने से क्या होगा कि हमें टीवी को ऑन करने के लिए रिमोट की आवश्यकता होगी ही। और अगर हमने पावर को ऑन रखा तो उसमें क्या फायदा होगा कि ज्यों ही आप मेंस कोड लगाएंगे, मेंस कोड लगाएं या मेन स्विच चालू करेंगे तो टीवी बाय डिफॉल्ट अपने आप चालू हो जाएगी। ये सेटिंग यहाँ पे है। बाहर निकलेंगे और बाहर निकल करके अब हम फिर दूसरे सेटिंग में मैं जाने का प्रयास करूंगा। देखें दूसरा जो काम की चीज है वो सोर्स सेटिंग। सोर्स सेटिंग को ध्यान से देखें। ये सोर्स सेटिंग क्या है? तो दोस्तों ये सोर्स सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ पे देखें टीवी, एवी, HDMI, PC और USB, ये 5 ऑप्शन दिख रहे हैं। इस 5 ऑप्शन में से जिस भी ऑप्शन को आप यहाँ से ऑफ कर दोगे वो ऑप्शन आपको सोर्स में नहीं दिखेगा। देखें कैसे, यहाँ देखें USB ऑफ है। अब USB ऑफ है, एक चीज और हम ऑफ कर देते हैं, HDMI भी ऑफ कर देते हैं। HDMI को देखिए हमने यहां से ऑफ कर दिया और हम फिर बाहर निकलेंगे। अब हम बाहर निकल गए हैं। अब मैं सोर्स बटन दबा रहा हूं तो देखें यहां ना ही USB आ रहा है और ना ही HDMI आ रहा है। यहां सोर्स बटन में आपको USB, AV, PC, टीवी, AV, PC, ये 3 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, जबकि इसमें है 5 ऑप्शन। फिर से हम जाएंगे सर्विस मोड में। सोर्स 308, सोर्स 308 में गए और हम बात कर रहे थे सोर्स सेटिंग की। सोर्स में क्या क्या हमको ऑन रखना है, क्या क्या ऑफ रखना है। हम फिर से देखते हैं। हमने यहां से
पीसी को भी ऑफ कर दिया। मेनू से ऊपर आए, हमने यहां से एवी को भी ऑफ कर दिया। मेनू से ऊपर जाएंगे और हमने यहां पे टीवी को भी ऑफ कर दिया। पर ध्यान रहे टीवी ऑफ नहीं होगा, एक ऑप्शन तो बाय डिफॉल्ट चालू ही रहेगा। हम अब मेनू बटन से बाहर निकल रहे हैं। अब यहां हम सोर्स बटन दबा रहे हैं, देखें क्या हो रहा है, खाली टीवी ही आ रहा है। तो ये बहुत परफेक्ट सेटिंग है। और हम जाकर के फिर से सर्विस मोड खोल के वापस सारे सोर्स को ओपन करेंगे। सोर्स 308, सोर्स में गए, हम सोर्स सेटिंग में गए। अब हम सबको ऑन कर देंगे। ऑन, मेनू से बाहर, फिर नीचे ऑन, मेनू से बाहर, पीसी, ऑन, मेनू से बाहर, और फिर यूएसबी ऑन, पीसी से। देखें यहां अब हमने सब कुछ ऑन कर दिया। अब हम यहां बाहर निकलेंगे और बाहर निकल करके जब अब मैं सोर्स की बटन दबा रहा हूं तो देखें 5 के 5 सोर्स यहां आपको दिख रहे हैं। तो ये जो है फायदा है इस सोर्स सेटिंग से। फिर से हम मेनू में जाएंगे, 308। अब हमने आपको ये सोर्स सेटिंग के बारे में समझाया। सोर्स सेटिंग अपने बहुत काम की। मान लीजिए सपोज आप बाहर जा रहे हैं और बच्चे थोड़ा सा कभी कभी क्या करते हैं, न रहने पे टीवी का मिस यूज करते हैं, तो आप सर्विस मोड से आप इसके सोर्सेस ऑफ कर सकते हैं। तो बाहर से कोई भी अगर आउटपुट हम लगाएंगे तो यहाँ कनेक्ट नहीं होगा सिवाय टीवी के। अब चूंकि आरएफ तो कोई चलाता नहीं है, तो टीवी अगर ऑन भी रहे तो स्नो खाली दिखेगा, बच्चे चालू नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है हमारे एलसीडी एलईडी में। आगे और ऑप्शन को सीखते हैं। स्पेशल सेटिंग में जाते हैं। व्हाइट पैटर्न, व्हाइट पैटर्न क्या है देखें। व्हाइट पैटर्न को हमने ऑन किया तो अब ये व्हाइट आ गया, रेड आ गया, ग्रीन आ गया, ब्लू आ गया। मतलब कौन सा पैटर्न आप रखना चाहते हैं। यहाँ पे आपकी टीवी जब शुरू हो तो क्या पैटर्न रखना चाहते हैं, कैसा आपकी टीवी दिखे। ब्लू अमूमन सारे टीवियों में दिखता है। सपोज अगर हम इसको रेड कर देते हैं और बाहर निकलते हैं तो जब भी हम टीवी को, जो हमारा ये थीम है, पूरा बैकग्राउंड है, वो हमेशा रेड दिखेगा। तो ये सेटिंग है यहाँ से। इसको हम ब्लू कर देंगे वापस। इनपुट 308, स्पेशल सेटिंग। अब यहां रेड है, इसको हम कर देंगे ब्लू। ओके, अब ये लोगों के बारे में मैंने बता दिया है। बाहर निकलेंगे। चलें अब एक नए सेटिंग के बारे में देखते हैं। पैनल एडजस्ट। ये जो पैनल एडजस्ट आप देख रहे हैं, पैनल एडजस्ट में जाएं। पैनल एडजस्ट में जब आप जाएंगे तो यहां देखेंगे बैक लाइट मैक्सिमम 4, बैक लाइट मिनिमम 5। यहां से आप बैक लाइट के जो पीछे का फोकस है बैकग्राउंड का, वो कम ज्यादा सेट कर सकते हैं। हालांकि इसको लोग फुल पे ही रखते हैं। जितना ज्यादा बैक लाइट का फोकस रहेगा उतना ब्राइटनेस आपको अच्छा दिखेगा। इंपॉर्टेंट यहां है ये टी मैप, मैपिंग प्रॉब्लम। मैपिंग प्रॉब्लम ये को आप बीट से सेट कर सकते हैं। देखें यहां जो मैपिंग प्रॉब्लम में भूतिया पिक्चर आती है, तो ये मैपिंग प्रॉब्लम में जाएं। यहां पे जो बीट 1 बीट रेट दिख रहा है, ये 0 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। तो यहां से आपकी मैपिंग की प्रॉब्लम ठीक होती है। और उसके बाद आप आए पैनल मिरर। ये देखें पैनल मिरर जहां भी लिखा हो, इसको अगर ऑफ है तो आपका पिक्चर सीधा दिख रहा है। अभी हम इसको ऑन कर देते हैं। देखें इसको हमने ऑन कर दिया।
अब देखें पिक्चर आपकी उल्टा आ गई। यहाँ देखें मिरर उल्टा लिखा हुआ है। मैं इसको वीडियो लगाकर दिखाने का प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ मैं एक नए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर सपोज आप मदरबोर्ड नया डाल रहे हैं या पैनल नया डाल रहे हैं और इमेज कुछ इस तरह से आ रही है, भूतिया पिक्चर जिसे बोलते हैं, पिक्चर साफ नहीं आना, और इसका मतलब यह है कि ये मैपिंग प्रॉब्लम से ठीक होगा। मैपिंग प्रॉब्लम में जाकर के इसे ठीक कर सकते हैं, बीट रेट इसका सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर से आपको सर्विस मोड में जाना पड़ेगा, सोर्स 308, और यहाँ आएंगे आप देखेंगे जो मैंने कहा था ये पैनल एडजस्ट। यहाँ देखें पैनल एडजस्ट को मैंने ओके किया, और यहाँ बीट रेट जो है इसको हमको सेट करना है। 8 बीट पे है, इसको हम 10 बीट करते हैं। देखें 10 बीट कर दिया हमने। यहाँ 8 बीट था, ध्यान से देखें। यहाँ जो ये 10 बीट आपको दिख रहा है, इस 10 बीट को हमने 8 बीट से 10 बीट पे ला दिया, और हम बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद देखें ये पिक्चर भूतिया दिख रही है। वापस हमको क्या करना है, इसको अगर ये 10 बीट पे नहीं ठीक हुआ तो हम वापस 8 बीट पे जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। फिर से हम वही करेंगे, सोर्स 308, पैनल एडजस्ट में गए, बीट रेट में गए, ये देखिए 8 बीट में हमने सेट किया इसको। वापस हम बाहर निकले, अब देखिए ये पिक्चर अपने आप सही हो गई। तो ये अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ जा रही है आपके सेट में तो घबराएं नहीं, इसको आप जो है रिमोट से ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से सर्विस मोड में बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसको हमको समझने की आवश्यकता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि क्या नहीं करना है। ध्यान रखें, ये जो आपका बर्निंग मोड है इसको आप ना छेड़ें, इसे ऑफ ही रहने दें। साउंड मोड में जाने की आवश्यकता नहीं है इस बोर्ड में। स्पेशल सेटिंग, पैनल एडजस्ट, सोर्स सेटिंग, ये सारे हमारे काम के हैं। स्पेशल सेटिंग में हमको क्या मिलता है देखें, मिरर का ऑप्शन। ये जो मिरर का ऑप्शन है, अब इसको हम अगर ऑन कर देते हैं, ऑन कर दिया, अब देखें हम क्या हो रहा है। सॉरी, हम पावर ऑफ में घुस गए हैं, हम वापस बैक जाएंगे। वापस हम पैनल एडजस्ट में जा रहे हैं। यहां देखें पैनल एडजस्ट में आप गए तो यहाँ एक मिरर ऑप्शन आया। मिरर ऑप्शन ऑफ है, पिक्चर आपकी सीधा आ रही है, लेकिन मिरर ऑप्शन को अगर आप ऑन कर देते हैं, देखें यहाँ ऑन कर दिए, यहाँ आ गया, ये पूरा उल्टा हो गया। अब अगर उल्टा हो गया तो होगा क्या, जब भी आप इसमें कुछ भी लगाएंगे तो पूरा पिक्चर ही उल्टा दिखेगा। देखें पूरा टेक्स्ट जो है वो उल्टा लिखा आ रहा है। तो अगर आपके सेट में उल्टा टेक्स्ट आ रहा है, सब कुछ चीजें उल्टा आ रही हैं, तो आप वापस इसको ठीक कर सकते हैं। कैसे? सर्विस मोड में जाएं, सोर्स 308। ध्यान रखें, मैं ये जो बार बार सोर्स 308 सर्विस मोड दबा रहा हूं, ये सर्विस मोड इस बोर्ड का है। सारे बोर्ड के सर्विस मोड अलग अलग होते हैं। पैनल एडजस्ट में गए, मिरर पे गए, मिरर को वापस हमने ऑफ कर दिया। देखें फिर से पिक्चर सीधा हो गई। मेनू से बाहर निकले, देखें सारी चीजें अब सीक्वेंस में हमको नजर आ रही हैं। तो ऐसे सर्विस मोड में बहुत सारे ऑप्शन हैं जिससे हम बहुत सारी चीजें आसान कर सकते हैं। पर ध्यान रखने वाली बात यह है, क्या हमें नहीं करना है वो हमें पता होना चाहिए। और उसमें मैंने बताया कि
बर्निंग मोड को आप डिस्टर्ब ना करें, कभी भी बर्निंग मोड में ना जाएं। बर्निंग मोड में अगर चले जाते हैं तो आपको वापस बाहर निकलने के लिए सेट को बंद करना पड़ेगा। सेट को बंद करके पावर बटन को दबा के रखें और पावर सप्लाई लगाएं तो बर्निंग मोड से आप बाहर निकल जाएंगे। पर सिचुएशन ये है कि कभी कभी नहीं निकलते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर करना पड़ता है। ये सोर्स सेटिंग जो हमने पहले बताया है ये काम की है। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है उसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो देखा दोस्तों, आप सभी लोगों ने कितने सारे रहस्य हैं हमारे सर्विस मोड में। एक चीज मैं यहां बताना चाहूंगा कि ये जो मैंने सर्विस मोड के बारे में बताया है, ये जो बोर्ड इस समय हमारे एलसीडी एलईडी में लगा है उस बोर्ड का कोड है 308 सर्विस कोड। और हर बोर्ड के कोड अलग अलग होते हैं, इसलिए ध्यान रखें जब भी आप सेलर से बोर्ड ले रहे हैं तो उससे उसका सर्विस मोड जरूर पूछ लें। आपने देखा इस बोर्ड में सर्विस मोड के ऑप्शन में क्या क्या रहस्य था, कैसे हम मिरर ऑप्शन को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम मैपिंग को ठीक कर सकते हैं और कैसे इसमें हम सोर्स के अलग अलग मोड को बंद कर सकते हैं। बर्निंग मोड क्या है, बर्निंग मोड को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ऐसे बहुत सारे रहस्य आपको इस वीडियो में मिला। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, आभार, नमस्ते।